अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन या डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। आपने अक्सर सुना होगा डेटा के बारे में कि भाई डेटा ये डेटा ट्रांसफर करो, डेटा ये करो, डेटा वो करो। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डेटा की जो है वो डेफिनेशन क्या है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम वालों को तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है, जब जब भी उनको ये चीज़ मालूम होती है। लेकिन अगर हम आम किसी ऐसी दूसरी फील्ड वाले लोगों से पूछे कि भाई व्हाट इज डेटा बेसिकली, तो वो वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि भाई डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले आते हैं डेटा की तरफ। तो डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर ये आपने अगर कोई भी आपके पास सवाल आ जाए कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, या इनके बीच में आप डिफरेंस बताएं, सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो फैक्ट्स क्या होते हैं? उसके अंदर करेक्टर्स आ गए। करेक्टर्स का क्या मतलब है? ए, बी, सी, डी, मतलब कोई भी सिंगल लेटर आपका जो है वो करेक्टर कहलाएगा एबीसी में से। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कहते हैं आप सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको स्ट्रिंग की डेफिनेशन बताऊं, तो वो होती है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स को मिला के अगर हम इस्तेमाल करें, जैसे SHOAIB, इनको जब मैं मिला दूंगा शुएब बनेगा। शुएब क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गई। अहमद, ये क्या है? स्ट्रिंग है। कंप्यूटर, ये क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इज नॉन एज स्ट्रिंग। उसके बाद पिक्चर्स आपकी आपके फैक्ट्स में आ गए, ग्राफ्स आ गए और चार्ट्स आ गए। उसके बाद अगर हम फिगर्स की बात करें, तो फिगर्स में आपके पास नंबर होते हैं और नॉट पिक्चर और शेप बट न्यूमेरिक क्वांटिटी। मतलब नंबर्स को हम बेसिकली फिगर्स कहते हैं। अब वो नंबर 4 हो सकता है, 40 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी नंबर, उसको हम बेसिकली फिगर कहते हैं। अब आते हैं इसकी डेटा की एग्जांपल्स की तरफ कि भाई डेटा बेसिकली है क्या। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पे आपको अगर कह दूं 4, क्या आपको कुछ मीनिंग आ रही है कि 4 क्या? मीनिंग आपको नहीं आ रही। 4 क्या है? एक यूजलेस इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ 4, आप कहेंगे कि भाई फॉर व्हाट? ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ अख्तर, अख्तर, अख्तर क्या? अख्तर कौन? मतलब अगर मैं चीज को कंप्लीट नहीं करूँ, खाली मैं आपको कहूँ अख्तर, अब अख्तर क्या? अख्तर क्या है? यूजलेस इंफॉर्मेशन है, या यूजलेस चीज को हम अख्तर कह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? बेसिकली डेटा हुआ। ब्राउन, ओ पॉजिटिव, अली, टू। मतलब अगर हम इन पे थोड़ा सा फोकस करें, इन पे गौर करें, तो ये आपको कोई भी मीनिंग नहीं दे रहे। ये आपको क्या दे रहे हैं? कोई भी, यूज समझिए, अगर मैं इनको खाली फोर अगर मैं कहूँ, तो फोर क्या? कोई भी मतलब यूजफुल चीज नहीं है, यूजलेस चीज है। तो ये सारी तमाम एग्जांपल्स है डेटा की। अगर मुझे इनको कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ शी बॉट फॉर पेन्स। अब ये क्या हो गई? एक मीनिंगफुल चीज के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपकी बेसिकली हुई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम नीचे पढ़ते हैं। अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे डेटा निकाल के दें, तो आप कह सकते हैं कि अख्तर और ब्राउन आपका डेटा है। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन करके इस्तेमाल करूं, अख्तर है ब्राउन हेयर, अब ये आपको कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है। तो अब ये आपका प्रोसेस्ड डेटा हो गया। इसको हम कहते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन। सेम तरीके से हिज ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, हिज नेम इज अली, टॉम हैज टू आईज। ये चीजें अब क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये अगर हम खाली इन चीजों को देखें, तो ये डेटा थे आपके, और ये आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब 4 और 2 इसके अंदर क्या थी? फिगर्स थी। मैंने आपको क्या बताया कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर इसमें से हम देखें, तो फैक्ट्स कौन से हैं आपके? अख्तर हो गया, ब्राउन हो गया, ऑपोजिटिव हो गया, अली, ये आपके फैक्ट्स हैं। और फिगर्स इसमें जो हमारी ऊपर इस्तेमाल हुई है, उसमें 4 था एंड 2, ये आपकी बेसिकली दो फिगर्स इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है डेटा की। आप ऊपर वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं? डेटा इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ ए वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। अब देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा की क्या मतलब होती है। क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है। इट डिस्क्राइब समथिंग, मतलब कोई भी चीज जो कि किसी चीज की क्वालिटी को बताए, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव। उसके बाद क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा आपके तमाम वो डेटा होते हैं जो कि न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली
क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, जो कि नंबर्स जिसके अंदर आ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसमें से आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा क्वालिटेटिव डेटा है और कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा है। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं। एक सेकंड वीडियो को पॉज करें और आप इनमें से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ें निकाल के अपने पास रखें, और फिर जब इसका आंसर देखते हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस सेंटेंस में आपका जो है फोर एक डेटा है। इस सेंटेंस में अली और 52 डेटा है, मजीद डेटा है, ब्राउन डेटा है, गुड दोनों में आपका डेटा है। अब इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है, ये देखते हैं। आइए। तो क्वांटिटेटिव, इसमें जो डेटा इस्तेमाल हुआ है ये फोर, ये आपका 52, ये क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, इसमें क्वांटिटी बताई जा रही है। और अगर हम क्वालिटेटिव डेटा को देखें तो इसमें अली, मजीद, ब्राउन, गुड, ये आपके बेसिकली क्या हो गए, क्वालिटेटिव डेटा इसको हम कहेंगे। तो ये था बेसिकली आपका डेटा। फर्दर अगर हम इसको और डीप डाउन देखें तो ये आपके पास आता है कि डेटा, सबसे पहले डेटा है, डेटा के अंदर दो दो आपके पार्ट्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव आपने देख लिया, गुड, अली, ब्राउन, ये आपके क्या थे, क्वालिटेटिव डेटा थे। और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर और फर्दर दो चीजें आती हैं, एक है डिस्क्रीट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो कि काउंटेड होती हैं। इन वैल्यूज को, ये दोनों फिगर्स होती हैं, दोनों में नंबर्स होते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो आपकी काउंटेड होती हैं, काउंट जिसको आप काउंट कर सके, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, 40, 50, 60। नंबर ऑफ विंडोज इन ए रूम, रूम में एक विंडो है, दो विंडोज हैं, सो ऑन एंड ऑन। नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, रोड पे कितनी कार्स हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा बेसिकली, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो है वो आपकी मेजर होती हैं या मेजर होती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट कितनी है पर्सन की, 5.4 इंचेस। या वेट कितना है पर्सन का, अमाउंट ऑफ करंट इन अ वायर, अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए बॉटल। तो ये आप कॉन्टिन्यूस डेटा है, और ये जो है इनको आप मेजर करते हैं अपने डेटा को। उसके बाद आते हैं कि एक बहुत बड़ी जो इसमें वो है डेटा के बारे में मिथ वगैरह, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा क्या है, डेटा इज अ प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड डेटम। अगर आप सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सिंगुलर टर्म है डेटा की वो होती है डेटम, ठीक है। ये उसका बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, डेटम से। और डेटम जो है इसका सिंगुलर है और डेटा जो है वो प्लूरल है। मैनी डेटम कंबाइन टू फॉर्म डेटा, मतलब उसका प्लूरल हो गया। वो यूजुअली से दैट डेटा इज अवेलेबल, हम अक्सर कहते हैं कि भाई डेटा अवेलेबल है, डेटा इज अवेलेबल। यहाँ पे जो वर्ड इज लगा हुआ है ये आपका है टेक्निकली गलत, क्योंकि ये आपका, या ग्रामेटिकली अगर हम कहें तो ये गलत है, क्योंकि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज डेटा इज नॉट ए सिंगुलर। क्योंकि सिंगल टर्म के साथ हम इज लगाते हैं, लेकिन डेटा क्या है, प्लूरल है हमारा। तो यहाँ पे इज नहीं लगना चाहिए, आपका यहाँ पे क्या लगना चाहिए, डेटा आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं, डेटा हैज नो मीनिंग मीन्स इट इज मीनिंगलेस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इफ वी से टू, व्हाट डू यू मीन बाय टू, सेम वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा को हम, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोसेस डेटा को हम बेसिकली इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट हैज सर्टेन मीनिंग मीन्स इट इज मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन आपकी मीनिंगफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज ब्राउन हेयर, हेयर अली एंड ब्राउन आर डेटा, अली और ब्राउन ये दोनों डेटा हैं। बट द एंटायर सेंटेंस इज इंफॉर्मेशन, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर हम इस कंप्लीट सेंटेंस को देखें तो ये आपकी अब इंफॉर्मेशन बन चुकी है, बिकॉज इट टेल्स दैट अली इज द नेम ऑफ अ बॉय एंड कलर ऑफ हिज हेयर इज ब्राउन। नाउ इट मेक्स सेंस, अब ये कोई ना कोई हमारा जो है वो सेंस बना रहा है, तो इसको हम बेसिकली कहेंगे इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज। नॉलेज बेसिकली क्या होता है, हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन से कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, उसको हम नॉलेज कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो सपोज करें कि एक पिज्ज़ा शॉप है, पिज्ज़ा शॉप के अंदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ये जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई है।
like 30 pizzas are bought by people having age 7 to 12. 5 pizzas are bought by the people having age 13 to 25. 6 pizzas are bought by the people having age 26 to 40 years on average per month. अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन से ये चीज हमें ये कंक्लूड करते हैं कि भाई जो पिज्जा है वो आपका मोस्टली फेमस है किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। अब ये आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो गया कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि पिज्जा कौन सी एज वाले लोग खाते हैं ज्यादा, तो आप इसमें से इस इंफॉर्मेशन को मिला के या इसमें से नॉलेज निकाल सकते हैं कि भाई पिज्जा जो है वो चिल्ड्रंस में ज्यादा फेमस होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद सेम आपका जो है वो डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को हम एक्सपीरियंस और एजुकेशन की बेसिस पे हम उसको नॉलेज बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो आप कह सकते हैं कि डेटा यूजलेस होता है, इंफॉर्मेशन यूजफुल है। डेटा डज नॉट हैव मीनिंग और इंफॉर्मेशन डज हैव मीनिंग। डेटा अनप्रोसेस्ड, वो प्रोसेस नहीं होता, इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस्ड होती है। तो ये था आज की इस वीडियो में डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एटलीस्ट डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में पता चल सके। तो अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।